नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हुए डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में आप सबको याद होगा कि जब भारत की एक स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस है, उन्होंने अपने एक बॉम्बर बनाने की घोषणा की थी, जिसकी टेस्ट और ट्रायल्स उन्होंने शुरू भी कर दिए। लेकिन दोस्तों, अब इस कंपनी की तरफ से एक और बड़ा दावा कर दिया गया है। इस कंपनी के जो सीईओ हैं सुहास तेजस्वनी, उन्होंने ये कहा है कि उनकी कंपनी अब एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को तैयार कर रही है जो कि दुश्मनों के फाइटर जेट जैसे कि F-16 को खत्म कर सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान के पास आप सब जानते हैं कि F-16 की फ्लीट है, तो ये कहीं ना कहीं उसी को देखकर टारगेट भी किया गया। हालांकि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के रोल आउट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहता है तो फ्लाइंग वेज डिफेंस एरोस्पेस का ये जो अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट है वो हवाई युद्ध में क्रांति ला सकता है और भारत को एक महत्वपूर्ण टेक्टिकल फायदा दे सकता है। इस तरीके का जो सोफिस्टिकेटेड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, इसे बनाना अपने आप में काफी जटिल काम भी है, जिसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी, बेहतर इंजीनियरिंग और पर्याप्त इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। हालांकि कंपनी अपनी इस महत्वाकांक्षा को लेकर काफी उत्साहित भी है। जैसे जैसे परियोजना के बारे में जानकारी सामने आएगी, ये देखने वाली बात दिलचस्प होगी कि इस कंपनी का ये जो मानव रहित विमान है वो मौजूदा फाइटर जेट और अन्य जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं उनकी तुलना में कैसा होगा। अगर कंपनी सफलतापूर्वक इस प्लेटफॉर्म को विकसित कर पाती है जो दुश्मन के फाइटर जेट्स को चुनौती दे सकता है, तो हवाई युद्ध में भारत का भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने की अपनी एक लॉन्ग टर्म महत्वाकांक्षा को फिर से साकार करने के लिए काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी वो ब्रह्मोस मिसाइल का एक नया वेरिएंट होगा, यानी कि एक फुल स्वदेशी घातक मिसाइल होगी। 2010 में हालांकि डीआरडीओ ने इस कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू कर दिया था और कहा ही जा रहा है कि इसका जो प्रोटोटाइप है उसकी स्पीड मैक 3.2 होगी और इसकी जो रेंज है वो होगी 600 किलोमीटर। और सबसे खास होगा इसका एक जबरदस्त एयर फ्रेम इंटीग्रेशन एयर इनटेक, जिसका कॉन्सेप्ट MiG-25 फाइटर जेट के एयर इनटेक से लिया गया है। यही नहीं, इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी में नोजल सिस्टम, एयर कूल्ड कॉम्बस्टर्स और फ्यूल फ्लो कंट्रोल सिस्टम भी शामिल होगा। लेकिन दोस्तों, अभी तक ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका जो सटीक कॉन्फ़िगरेशन है वो सामने नहीं आया है। हालांकि भारत ने 15 सालों में काफ़ी प्रगति करी है इस क्षेत्र में, तो हो सकता है कि 2010 में जो अवधारणा शामिल की गई थी या सोचा गया था जिसके बारे में, उससे भी एडवांस ये घातक मिसाइल होगी, यानी कि लंबी दूरी की एक सुपरसोनिक मिसाइल। दोस्तों, इसके कई वेरिएंट्स तैयार किए जाएंगे, जिसमें कि सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस और सरफेस टू एयर, इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल वेरिएंट भी इसका तैयार होगा, यानी कि यह पूरी तरीके से एक स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पुणे स्थित स्टार्टअप कंपनी आर्टिमोन एरोस्पेस अब लॉइटरिंग म्यूनिशंस पर काम कर रही है और कंपनी ने अपने लॉइटरिंग म्यूनिशंस के कई वेरिएंट के उड़ान परीक्षण भी शुरू कर दिए हैं। लॉइटरिंग म्यूनिशंस के हाथ से लॉन्च किए जाने वाले और कैनिस्टर से लॉन्च किए जाने वाले 2 वेरिएंट्स का उड़ान परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा आर्टिमोन एरोस्पेस भारतीय नौसेना के सहयोग से मल्टी कॉन्फ़िगरेशन लॉन्च सिस्टम की संभावनाओं की भी तलाश कर रहा है। कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस के जो कंपोनेंट्स हैं वो लगभग 63% यानी कि 63% स्वदेशी हैं और लागत के हिसाब से 68% स्वदेशी सामग्री है। आपको मैं बता दूं कि कंपनी इन लॉइटरिंग म्यूनिशंस के लिए 2 अलग अलग प्रपंजन सिस्टम्स पर काम कर रही है, जिसमें कि एक इलेक्ट्रिक डक्टेड फैन और माइक्रो टर्बोजेट इंजन है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ और अडानी डिफेंस ने 1000 किलोग्राम के गौरव ग्लाइड बम का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा कर लिया है। परीक्षणों के दौरान गौरव ग्लाइड बम ने 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित लक्ष्य पर सटीक निशाना साधकर अपनी इफेक्टिवनेस को प्रदर्शित किया है और ये जो परीक्षण सफल हुआ है उसके परिणाम स्वरूप अब इस ग्लाइड बम का लिमिटेड सीरियल प्रोडक्शन का जो रास्ता है वो साफ हो गया। गौरव ग्लाइड बम भारत के शस्त्रागार में एक महत्वपूर्ण एसेट होगा जो कि बढ़ी हुई सटीकता और रेंज प्रदान करेगा। इसका विकास डीआरडीओ और अडानी डिफेंस के बीच सहयोग का एक प्रमाण भी है, जो कि भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग की ताकत को प्रदर्शित करता है। परीक्षणों में सफल होना इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को आधुनिक बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के प्रयासों में आगे कदम बढ़ा रहा है और गौरव ग्लाइड बम नो डाउट भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, टेक महिंद्रा और मार्शल ग्रुप ने एरोस्पेस इनोवेशन के लिए एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, जिसके लिए इन दोनों ही कंपनियों ने एक MOU पर साइन किया है। इस सहयोग का उद्देश्य दोनों कंपनियों की संयुक्त विशेषता का लाभ उठाकर एरोस्पेस और डिफेंस क्षेत्र में इनोवेशन और स्थिरता को बढ़ावा देना है। एमओयू की शर्तों की बात की जाए तो टेक महिंद्रा
मार्शल के प्रोग्राम में अपनी इंजीनियरिंग क्षमता का योगदान देगा, जिसमें कि विमान डिजाइन, विनिर्माण, विशेष मिशन प्लेटफॉर्म और एडवांस डिजिटल रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल टेक्नोलॉजी के विकास जैसे क्षेत्र में टेक महिंद्रा की भूमिका रहेगी। बदले में मार्शल अपने बुनियादी ढांचे के सॉल्यूशंस की दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए टेक महिंद्रा की अत्याधुनिक डेटा एनालिटिक्स और इंटेलिजेंट फील्ड सपोर्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने आईआईटी मद्रास का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रमुख संस्थान के द्वारा तैयार किए जा रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्मामेंट और अनमैन्ड एरियल सिस्टम की तैयारियों की समीक्षा की और शोधकर्ताओं के साथ भी बातचीत की। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि प्रोजेक्ट कुशा को लेकर आ रही है। प्रोजेक्ट कुशा के हिस्से के रूप में XRSAM को 8 स्क्वाड्रंस में शामिल किया जाएगा, जिसके लिए अभी डिफेंस कम प्रोडक्शन पार्टनर की पहचान की गई है। निर्माण शुरू हो चुका है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अब स्वदेशी सेराकोट टेक्नोलॉजी पर काम करेगा, जिसके लिए ARD, DRDO, SSS डिफेंस के साथ कोलैबोरेट करेंगे और कैराकोट कोटिंग टेक्नोलॉजी को विकसित करेंगे। इसका इस्तेमाल बैरल, बोल्ट, रिसीवर आदि जो छोटे हथियार कंपोनेंट्स हैं उनके लिए किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि कैराकोट एक विशेष सेरामिक आधारित फायर आर्म कोटिंग है, जो कि ड्यूरेबिलिटी को इन्हांस करती है, कोराइजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है और वेयर रेजिस्टेंस होती है। ये विशेष रूप से छोटे हथियारों और फायर आर्म के लिए डिजाइन किया गया है, जो खरोच, घर्षण और रसायनों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। सेराकोट कई रंगों और फिनिशिंग में आता है, जिसे फायर आर्म की उपस्थिति को अनुकूलित करने की अनुमति मिलती है और परफॉर्मेंस बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया ने भारत को कहा है कि वो यूक्रेनियन निर्मित जो गैस टरबाइन इंजन है, जिनका इस्तेमाल भारतीय नौसेना के वॉरशिप्स में हो रहा है, उन्हें हटाने का उसने आग्रह किया। साथ ही साथ उसने अपने M90 FR इंजन की पेशकश भारत को की है और कहा है कि वो भारत में इनका लोकल प्रोडक्शन भी कर सकता है, जिसके तहत MR90 FP इंजन भारत में तैयार होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO अब AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेट सिस्टम बनाने के लिए भारतीय इंडस्ट्री पार्टनर्स को ढूंढ रहा है, जो कि इसका डिजाइन और रियलाइजेशन करेंगी, जिससे कि AMCA भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स का है उसके करीब पहुंच सके। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो ये पैसिव सेंसर डिज़ाइन होता है, जो कि डिटेक्शन और ट्रैकिंग एंगेजमेंट को बेहतर बनाता है, वो भी एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ प्रोफाइल और रडार सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज किए बगैर। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम इमिट सिग्नल को नहीं छोड़ता है, यानी कि ये इन्हें उत्सर्जित नहीं करता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि अमेरिका की तरफ से जो भारत को 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स डिलीवर किए जाने थे इंडियन आर्मी के लिए, वो नहीं हो पा रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न सामने आ गया है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी आर्मी में अपाचे हेलीकॉप्टरों की दुर्घटना बढ़ी है और कहा जा रहा है कि इसके लिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उन इश्यूज़ को पहचाना गया है, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हो रही थी। खास करके इसका जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटर है उसमें फेलियर हो रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप एक खतरनाक जो स्मोक है वो कॉकपिट के अंदर बन जाता है। हालांकि दोस्तों, बोइंग ने जो भी नई डिलीवरी थी अपाचे की उन्हें रोक दिया है और ये रोक तब तक रहेगी जब तक कि समस्या का पूरी तरीके से निदान नहीं हो जाता और अतिरिक्त टेस्टिंग नहीं हो जाती। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने कुछ संख्या में कृष्णा अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स को भारतीय सेना में शामिल किया है, जिन्हें कि इंडियन फर्म क्लब फर्स्ट के द्वारा बनाया गया है, जिनका इस्तेमाल सर्विलांस और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए किया जाता है। पॉलिश फर्म WB की CEO की तरफ से कहा गया है कि कंपनी ने भारतीय सेना को 120 वॉरमेट लॉइटिंग म्यूनिशन का जो ऑर्डर है उसे पूरा कर दिया और अब ये कंपनी भारत में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रही है, जिसके तहत भारत में एक जॉइंट वेंचर स्थापित किया जाएगा, जहां इनका निर्माण किया जाएगा और इन्हें भारतीय मार्केट और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को भी डिलीवर किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि आर्मीनिया अब परले शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइल को खरीदने के लिए तैयार है, जिसके लिए बातचीत अब अंतिम दौर पर पहुंच चुकी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडोनेशिया ने मेधानी के शौर्य बुलेट प्रूफ वाहन को खरीदने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो फिलहाल अभी तक की टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।